सभी को नमस्कार। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को स्वाध्याय भूगोल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, आरपीएससी परीक्षा समय पर करवा रही है और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि परीक्षा समय पर हो रही है। इस परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों की एक मांग थी कि सर इस पर एक छोटा सा सेशन रखना जिसमें हमारे को पेपर किस हिसाब से सोल्व करना है और कौन कौन सी सावधानियां हमारे को रखनी है, वो आप अपनी ओर से सुझाव दे करके हमारे को बताना। आपके सुझाव हमारे लिए थोड़े से एक मार्गदर्शन की तरह काम करेंगे और हम जितना हमने पढ़ा है या तैयारी करी है उससे बढ़ करके स्कोर करें। बिल्कुल। तो विद्यार्थियों, मैंने इस सेशन के माध्यम से जो मैंने परीक्षाएं दी है और जो अनुभव प्राप्त करा उसी के आधार पर आपको सुझाव दूंगा कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी बातों में आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, ये सेशन हमारे इसी को लेकर के है, तो विद्यार्थी बिल्कुल इस सेशन को अच्छे से सुने। तैयारी आपने अच्छी करी है। अगर इस सेशन में जो सुझाव दे रहा हूँ उनको अगर आप फॉलो करते हो पेपर अटेंड करते समय, तो बिल्कुल आप है प्लस में रहोगे और आपका पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है। एक के बीच में थोड़ा सा विद्यार्थियों की मांग थी कि सर इसमें हमारे को एक ये चीज़ बताना कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो किस हिसाब का रहेगा। तो इसमें विद्यार्थियों जो पेपर पैटर्न है वो 135 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 15 क्वेश्चन है वो आपको आईसीटी और पेडागोजी करेंगे, क्योंकि पहला पेपर है वो मैंने बता ही दिया था आपको सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन रहेंगे, पीछे एक वीडियो डाला था उसमें। अब है सेकंड पेपर को लेकर के बता रहा हूँ जिसमें 135 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 15 क्वेश्चन आईसीटी पेडागोजी के रहेंगे। हो सकता है 2 या 3 जो क्वेश्चन है वो प्लस माइनस हो जाए पेडागोजी में, बस इसी हिसाब से आपका पेपर है वो पूछा जाएगा। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना अब परीक्षा हॉल में वो मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको घर से ये तय करके नहीं जाना है कि मेरे को सेकंड पेपर में इतना स्कोर करना है या फर्स्ट पेपर में इतना स्कोर करना है। क्यों? क्योंकि पेपर का स्तर आपको पता ही नहीं है। आप पहले घर से ये मानसिकता करके जाते हो कि मेरे को इतना इसमें पेपर में क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो ये थोड़ा सा फिर सही नहीं माना जाएगा। आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो तो ये गलती नहीं करनी है। आप माइंड सेट नहीं करके जाना है कि परीक्षा में मेरे को इतने क्वेश्चन इस पेपर में सोल्व करने हैं। ये आपको परीक्षा हॉल में बैठ करके ही तय करना है कि इस पेपर में मेरे को कितने क्वेश्चन करने हैं। आपने जैसे पुराने पेपर भी देखे होंगे कि आरपीएससी के आए हुए पिछली बार जो भर्तियों में पूछे गए थे और उसकी मेरिटें भी देखी होगी आपने, तो उन पेपरों का स्तर, उनकी मेरिटें देख करके ही आपको इस पेपर का स्तर देख करके तय करना है कि इसमें कितने क्वेश्चन है। अगर मैं करता हूँ तो बिल्कुल मैं सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाऊँगा। तो ये परीक्षा हॉल में तय करना है। पेपर का स्तर कठिन देख करके किस हिसाब का आता है, सरल आता है तो उस हिसाब से करना है, कठिन आता है तो उस हिसाब से करना है आपको। ठीक है, ये परीक्षा हॉल में तय करना है कि हम मेरे को इस पर्सन में इतने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पेपर का जो स्तर आता है वो एक पेपर में कुछ प्रश्न कठिन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन सरल रहते हैं और कुछ क्वेश्चन है स्तरीय रहते हैं। और जो पेपर आता है वो सीरीज में आता है। किसी के ए सीरीज का पेपर आएगा, किसी के बी सीरीज का पेपर आएगा, किसी के सी सीरीज का पेपर आएगा। उन सीरीजों में क्या रहता है, आरपीएससी क्वेश्चनों का क्रम बदल देती है। अब हो सकता है किसी विद्यार्थी की ऐसी सीरीज आ जाए और उसमें जो स्टार्टिंग है वो ही कठिन प्रश्नों से हो जाए। हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे हो जिनकी सीरीज इस हिसाब से शुरू हो कि उस वहाँ पर प्रश्नों सरल सीरीज से स्टार्ट हो जाए, तो प्रश्न सरल स्तर से स्टार्ट हो जाए। आपको अगर कठिन प्रश्न आते हैं स्टार्टिंग में तो घबराना नहीं है, और अगर सरल प्रश्न आते हैं तो एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटेड होने पर भी बहुत ज़्यादा हम गलतियां कर देते हैं प्रश्न को अटेंड करते समय। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। नहीं तो हमारे को अगर कठिन स्तर आता है तो घबराना है प्रश्नों का, और अगर सरल स्तर आता है प्रश्नों का तो अपने को ज़्यादा एक्साइटेडमेंट या फिर अति उत्साहित होकर के ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। ठीक है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। दूसरा एक ये बात है कि पेपर में हमारे को प्रश्न को पूरा पढ़ करके ही प्रश्न को सोल्व करना है। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चन को पढ़ लिया और उसमें जैसे स्टार्टिंग में ही कुछ लिखा हुआ है उसी को पूरा नहीं पढ़ करके उसी के स्टार्टिंग वाले के आधार पर ही अगर हमारे को ऑप्शन दिख जाता था हम उसको ठीक कर देते। प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में। कई बार क्या होता है, आरपीएससी बहुत सिली मिस्टेक रखती है क्वेश्चन पेपरों में भी, प्रश्नों में भी। लास्ट में है कोई चीज़ नहीं है, सत्य है पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। ये प्रश्न को हम लास्ट तक पूरा पढ़ेंगे तभी ही सही कर पाएंगे। तो विशेष तौर से ध्यान रखनी है ये बात, प्रश्न को पूरा पढ़ करके ही सोल्व करना है आपको।
ऐसा नहीं है कि हम शुरू में ही पढ़ करके उसका आंसर कर दें। ज़्यादा एक्साइटेड पढ़ा नहीं दिखाना वहाँ पर, लंबी तैयारी कर रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान उठा लोगे अगर ऐसी गलतियाँ करोगे तो, ठीक है। तो प्रश्न को पूरा पढ़ करके ही सोल्व करना है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ, अभी मैं हाल ही में जैसे भूगोल के सेकंड पेपर करवा रहा था, तो उसमें मैंने एक वॉन थ्योनियन की कर्सिव पेटियों से संबंधित प्रश्न डाला था। विद्यार्थी उसको वॉन थ्योनियन को पढ़ करके उसमें ऑटोमेटिक पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे ही समझ रहे हैं कि सर ने कुल पेटियां पूछी है, जबकि मैंने उस प्रश्न में कर्सिव उपयोगी पेटियां पूछी थी। अगर कोई विद्यार्थी पूरा प्रश्न पढ़ता उसको, तो उसमें कर्सिव पेटियों की संख्या बताता, न कि उसमें कुल पेटियों की संख्या बताता हो। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स रहती है। पूरा प्रश्न को पढ़े, उसके बाद में ही उसको सोल्व करें, विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। एक इसमें जैसे आपको पेपर सोल्व करते समय, जैसे आप पेपर सोल्व करते हो और पेपर सोल्व करते समय जैसे आपने राउंड लेने हैं, जैसे एक पहला राउंड लिया है आपने और पहला राउंड लिया है, तो उसमें देखो एक बात का थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहले राउंड में आपको सिर्फ वही प्रश्न करने हैं जो आपको 100% आ रहे हो, ठीक है। पहला राउंड अगर आपको 100% आ रहे हैं तो उनको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। और जिन प्रश्नों में आपको लग रहा है कि इसमें मैं 2 ऑप्शन में उलझ रहा हूं या फिर ये मेरा फर्स्ट क्लिक है, तो उन क्वेश्चनों को आपको जैसे सेकंड राउंड में अटेंड करना, तो उनको थोड़ा मार्क कर लो, राउंड मार्क कर लो। अगर आप अटेंड कर रहे हो तो उनको टिक कर दो, और जिनको सेकंड राउंड में अटेंड करने तो उनको राउंड मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन मेरे को सेकंड राउंड में देखने हैं, और जिनको नहीं करना है उनको आप मार्क मत करो। पहले राउंड में जैसे आपने क्वेश्चनों ने अटेंड कर लिया और पेपर का स्तर देख लिया, अगर आप लग रहा है कि ठीक है हम सेफ जोन में आ गए, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। और अगर लग रहा है कि थोड़े से फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन थोड़े से कम सही हो रहे हैं, क्वेश्चन कम अटेंड हुए हैं, तो आप सेकंड राउंड लो, और उस सेकंड राउंड में जो आपने मार्क करे हैं ना, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ो। जैसे 2 ऑप्शन वाले हैं, तो या तो 2 ऑप्शन वालों में क्या होता है, तब तक हमारी कोई चीज़ें पढ़ी हुई वापस हो सकता है, एक राउंड लेने में काफ़ी समय लगता है, घंटा भर का या सवा घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगता है। अगर उस पेपर को हम अगर सेकंड राउंड में उन क्वेश्चनों को वापस पढ़ते हैं, तो हमारे को या तो कोई चीज़ें जैसे उस समय याद नहीं आ रही, तो हो सकता है सेकंड राउंड में हमारे को याद आ जाए, और जो 2 ऑप्शन में हम अटक रहे थे हो सकता है उसमें हम एक पे टिक कर दें। तो एक तो ये फायदा हो जाएगा। दूसरा ये फायदा हो जाएगा कि हमारे को जो चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही थी, हो सकता है वो चीज़ें उस समय रिकॉल हो जाए और हम उस पर ठीक टिक कर दें, ठीक है। तो दूसरे राउंड में हमारे को वो क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो हमने राउंड करे थे, सेकंड ऑप्शन वाले, 2 ऑप्शन वाले। 2 ऑप्शन तो पहले कट कर दिए थे, 2 ऑप्शन वालों में चूज करना था, तो उसमें से हम आराम से चूज करके उसको क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं। तीसरे राउंड में हमारे को जैसे वो क्वेश्चन लेने हैं जो कि सेकंड राउंड में हम 2 में से भी एक क्वेश्चन ऑप्शन है वो कट नहीं कर पाए थे। अब हमारे पास तीसरे राउंड में ऐसी सिचुएशन बचती है कि 2 ऑप्शन वाले को जैसे 5, 10, 15 क्वेश्चन जितने भी रह जाते हैं, तो बिल्कुल मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि थोड़ी बहुत परीक्षा में रिस्क लेनी होती है, तो आप उन 2 ऑप्शन वाले प्रश्नों को अटेंड कर लो, ठीक है। और एक अगर लग रहा है कि फर्स्ट क्लिक, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे को चीज़ें बहुत पुरानी पढ़ी हुई रहती है, और जैसे क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं उसमें एक आधा 2-3 क्वेश्चन या इतने मिल जाते हैं जो फर्स्ट क्लिक वाले क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत पुराना पढ़ा हुआ रहता है या कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है और उसका उत्तर हमारे को लग रहा है कि ये हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप अटेंड कर सकते हो, फर्स्ट क्लिक वाले भी। लेकिन इस परीक्षा में आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेंड नहीं करोगे जिनमें आपको वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा हो, या तो फैक्चुअल हो और या फिर जो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं हो कभी भी। तो ऐसे क्वेश्चनों पर आपको तुक्का नहीं लगाना है। बिल्कुल उन क्वेश्चनों को, जितने भी संख्या में वो क्वेश्चन रहते हैं 5, 10, 15, 20 में, तो उन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। जिनमें कहीं भी कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है उन क्वेश्चनों को छोड़ देना है। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट क्लिक ये वाले क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन वाले, 2 ऑप्शन वाले क्लिक हम अटेंड कर लेते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हम लॉजिक लगा करके भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, 1, 2, 4 क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व कर लेने चाहिए। लेकिन जहां भी हमारा कहीं भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे को बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना है इस परीक्षा में, ठीक है। आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे और इस हिसाब से आप इनके 3 राउंड लेकर के पेपर को सोल्व करोगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है कि पेपर को हम हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में अगर हमारे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस
क्वेश्चन को अंग्रेजी में जाकर के जरूर पढ़े। कई बार क्या होता है, हिंदी टिपिकली हो जाती है क्योंकि पेपर इंग्लिश में बनता है तो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो हो सकता है कई बार हिंदी के ऐसे वर्ड आ जाए जो हमारी नहीं पढ़ी हुई है, तो उस क्वेश्चन को आप अगर इंग्लिश में जाकर के पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश में भी जाकर के क्वेश्चनों को जरूर पढ़े जिनमें आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बातें थी कि परीक्षा हॉल में हमारे को पेपर सोल्व करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा बिंदु है, ओमार शीट भरते समय हमारे को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। ठीक है, जैसे ही आपको ओमार शीट मिलती है, सबसे पहले आप अपने रोल नंबर भरोगे। इसमें रोल नंबर भर करके जो भी बेसिक जानकारी है उसको भर करके पूरी ओमार शीट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट कर दोगे। अगर ये पूरी सही से भरी जाती है तो फिर 3 घंटे कम से कम ये चीज़ दिमाग में नहीं आएगी कि अभी हमने ओमार शीट भरी नहीं है, उसमें ये गलत भर दिया। तो बिल्कुल सावधानी से आप ओमार शीट में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है आपकी रोल नंबर वगैरह या अन्य प्रविष्टियाँ, वो आप बिल्कुल सही ढंग से भरोगे, उसमें गलती नहीं करोगे, बिल्कुल आराम से भरोगे। ठीक है, अगर वहाँ गलती कर देते हो तो फिर वो परीक्षा के पेपर में हल के दौरान वो चीज़ें बार बार याद आएगी फिर। तो बिल्कुल आपकी शुरुआत सही होनी चाहिए, रोल नंबर और अन्य प्रविष्टियाँ बिल्कुल सही भरोगे। दूसरा है कि हम जैसे ही ओमार शीट में क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं उनको ओमार शीट में भरते हैं, गोला बबल वगैरह है उसको भरते हैं, तो उसमें हमारे को एक बात विशेष तौर से ध्यान में रखनी है कि प्रश्न का क्रम और ओमार शीट में उसी प्रश्न का क्रम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन के क्रम को तो मिला लेते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू उसको पेपर को देख करके भर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पेपर में जैसे 5-7 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन वो बात हमारी को उस समय ध्यान में नहीं रहती है, हम कंटिन्यू ही उसके ओमार शीट में गोले भरते रहते हैं, बबल भरते रहते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। ओमार शीट में जब भी आप बबल भरो तब उसका क्रम और प्रश्न का क्रम मिला करके ही बढ़ना है, कंफर्म करके ही बढ़ना है कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर में इसमें भर रहा हूँ तो ये प्रश्न संख्या दोनों में ही सेम है। ठीक है, विशेष तौर से ध्यान रखोगे, नहीं तो सीक्वेंस से कई बार बच्चों के 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। विशेष तौर से ध्यान रखोगे। एक ओमार शीट भरने का तरीका, क्योंकि अगर विद्यार्थियों जैसे सबका थोड़ा सा अलग अलग तरीका होता है, अगर जिसको थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा होती है कि मैंने अभी ओमार शीट भरी नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि वो 50 क्वेश्चन करें और 50 क्वेश्चन करने के बाद में आप अपनी ओमार शीट भर लें, फिर 50 क्वेश्चन करें, फिर ओमार शीट भर लें, फिर 50 क्वेश्चन करें, फिर ओमार शीट भर लें। तो ऐसे कर करके आप 3 स्टेप में पेपर को अटेंड करके 3 स्टेप में अपनी ओमार शीट भर लें। और जिनको लग रहा है ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, वो विद्यार्थी क्या करे, पहला राउंड ले, टिक करे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इनका उत्तर क्या क्या है। दूसरा राउंड ले, कौन कौन से क्वेश्चन करना है, टिक कर दे। तो उसके बाद में आप अपना ओमार शीट भरें। विशेष तौर से ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखना है इसमें कि 30 मिनट आपके पास कम से कम रिजर्व होने चाहिए ओमार शीट को भरने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको विशेष तौर से ध्यान रखोगे। थोड़ा सा ये हो जाता है कि सेकेंड राउंड के बाद में अगर आप ओमार शीट भरते हो तो कई बार क्या हो जाता है, फर्स्ट राउंड में हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा था, उस पर अगर गलत टिक लग गया तो सेकंड राउंड में वो हमारे को रिकॉल हो जाता है और हम उसको सही टिक कर देते हैं। अगर ओमार शीट पहले भर देते हैं हम तो वो फिर हम काटा छाटी हो जाती है, जबकि हमारे को ओमार शीट में करनी नहीं है। तो इस बात का भी थोड़ा विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ओमार शीट को किस अपनी सुविधा अनुसार किस हिसाब से भरते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको भरना है। एक 5वां विकल्प जो कि आरपीएससी 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देती है, उस 5वें विकल्प को जरूर भरना है आपको। अगर आपने क्वेश्चन जैसे 150 में से 135, 140 क्वेश्चन कर लिए तो 10 क्वेश्चन जो आपने नहीं किए हैं उनका 5वां गोला आपको जरूर भरना है। विशेष तौर से ध्यान रखना है, अगर 120 किए हैं आपने तो 30 क्वेश्चन का जो गोला है वो 5वां गोला जरूर भरना है। इसका मतलब ये बात विशेष तौर से ध्यान में रखनी है और अपनी ओमार शीट को चेक करनी है कि आपने जो क्वेश्चन अटेंड किए उनके तो गोले भर दिए, 5वें विकल्प का गोला भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रख करके जरूर भरना है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। एक बात ये मैंने पहले बता दी आपको कि ओमार शीट में काट छांट इसमें नहीं करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में वही बातें काट छांट हो जाती है तो ओमार शीट चेक होने में कई समस्याएं आ जाती है। अब परीक्षा के दिन या उससे पहले के दिन आपको कौन कौन सी अन्य महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो। पहली बात है कि आपको आपके परीक्षा केंद्र का जिला आवंटन हो गया है, तो आप अपने जिले जहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र है जिस जिले में, वहाँ पर एक दिन पहले पहुँच जाओ। अगर एक दिन पहले पहुँचते हो तो कम से कम मन में ये शांति रहती है कि हम परीक्षा केंद्र के आसपास है, अब हमारे को कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी परीक्षा केंद्र पर पहुँचने में। विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य बात है। एक
जिस दिन आपकी परीक्षा हो उससे पूर्व की रात आपको भरपूर नींद लेनी है। भरपूर का मतलब है 8-9 घंटे आराम से बढ़िया नींद लेनी है। अगर आप नींद लेने में सफल हो गए, क्योंकि आती नहीं है परीक्षा के जिस दिन हमारा परीक्षा होती है उससे पहले रात नींद नहीं आती है। अगर आप सफल हो गए नींद लेने में तो यकीन मानो 4-5 क्वेश्चनों का आपको बेनिफिट होगा इसमें, क्योंकि अगर नींद आ जाती है तो नेक्स्ट डे बिल्कुल आप एकदम खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे और आराम से पूरी पढ़ी हुई चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। बिल्कुल भी तनाव नहीं रहेगा, बिल्कुल भी दिमाग सर भारी नहीं रहेगा। अगर अच्छी नींद आती है तो बिल्कुल अच्छी नींद ले आप। बिल्कुल अगर ऐसा लग रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि खाना थोड़ा सा ज़्यादा खाइए उस दिन और आराम से खाना खा करके सो जाइए, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छी नींद, भरपूर नींद आपको पेपर अच्छा कराने में सहयोग करेगी। एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि परीक्षा के दिन या उससे पूर्व के दिन किसी से बहस झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि बहस और झगड़ा तनाव पे उत्पन्न करते हैं। और ये हमारे को इस परीक्षा में विशेष तौर से ध्यान रखना है कि तनाव तो लेना ही नहीं है, बिल्कुल एकदम तनाव मुक्त होकर के पेपर देना। अगर हमारा दिमाग हल्का रहेगा, बिना तनाव मुक्त रहेगा, तो फिर हम आराम से पढ़ी हुई चीज़ें सारी की सारी चीज़ें रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। एक ये भी है कि परीक्षा केंद्र पर आप रिपोर्टिंग से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ या 2 घंटे पहले पहुंच जाओ। अगर परीक्षा केंद्र पर आप पहुंच जाते हो और फिर परीक्षा केंद्र के आसपास या तो बैठ जाते हो या फिर घूमते हो, तो ऐसा सा लगता है कि जो हमारे को असहज लग रहा था परीक्षा केंद्र को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, तो बिल्कुल वहाँ पर हम अगर थोड़ा समय पहले पहुँच जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा नॉर्मल सा लगने लगेगा। जो चिंता थी, डर था, वो धीरे धीरे परीक्षा केंद्र पर पहुँच करके कम होने लग जाएगा। आप अगर थोड़ा सा पहले पहुँच जाओगे तो अच्छा और सहज महसूस करोगे। एक विशेष बात, परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र देने के बाद में नहीं तो आप उसकी आंसर की मिलाओगे और नहीं किसी से उस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र है उसके प्रश्नों को लेकर के किसी से डिस्कस करोगे और नहीं यूट्यूब पर जाकर के उसकी आंसर की मिलाने की कोशिश करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने जैसे पहला पेपर दे लिया और सेकंड पेपर आपका नेक्स्ट डे है या उससे अगले दिन है, अगर हम पेपर मिलाते हैं तो उसमें एक तो समय खराब होता है, एक दूसरी बात है अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते तो हम बिना फालतू में तनाव आ जाते हैं और जो चीज़ें हमने एक टाइम टेबल बना रखा था कि परीक्षा देने के बाद में इन फैक्ट्स को या शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना, तो वो फिर प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं होता, तो ये नुकसान हो जाता है। तो बिल्कुल पहला पेपर देने के बाद में आप उसकी आंसर की नहीं मिलाओगे, नहीं किसी से डिस्कस करोगे। आप सेकंड पेपर देने के बाद में ही सारी की सारी जो चीज़ें हैं आंसर की वगैरह चेक करना या मिलाने वाला काम करोगे, ठीक है। इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। पेपर पढ़ते समय, गोला भरते समय गलती नहीं करनी है। हर बार परीक्षार्थी कम से कम, अगर दोनों पेपरों की बात करूँ तो मैं दो तीन क्वेश्चन की बात करें तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसमें आप पेपर पढ़ने में, गोला भरने में गलतियां कर देते हो। नहीं करनी है, बिल्कुल विशेष तौर से पढ़ने में भी ध्यान, पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अटेंड करना है और गोला भरते समय भी बिल्कुल क्रम मिला करके ही गोले भरने हैं। गलती नहीं करनी है आपको। 5-6 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, वो आपको या तो एक बहुत अच्छी रैंक दिला देंगे और या फिर आपको चाहे कितनी भी लंबी तैयारी की हो वो दौड़ से, सिलेक्शन से बाहर करवा देंगे। ये छोटी छोटी गलतियाँ काफ़ी भारी पड़ती है एग्जाम पर। तभी तो कहते हैं कि आपने 2-3 साल में या साल भर में क्या पढ़ा ये मायने नहीं रखता है, आपने 3 घंटे में परीक्षा हॉल में क्या करा है वो मायने रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल मायने रखती है, तो ऐसी गलतियाँ, मिस्टेक्स नहीं करोगे आप। परीक्षा के दिन डरना नहीं है, नहीं ओवर थिंकिंग करनी है, बिल्कुल आराम से एक सरल स्वभाव, शांत दिमाग से बिल्कुल पेपर आपको अटेंड करने हैं। एक कई बार विद्यार्थियों की आदत होती है, कुछ क्वेश्चन आते नहीं है तो वो पड़ोस में जैसे परीक्षा हॉल में बैठे हैं विद्यार्थियों से डिस्कस करने लग जाते हैं या पूछने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर आपको नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आप दूसरे के भरोसे अगर क्वेश्चन अटेंड करते हो, अगर सही नहीं हुआ ना तो 1/3 माइनस मार्किंग बहुत मायने रखती है। जो पॉइंट 2 में रहते हैं ना बच्चे, उनसे पूछा करो आप। तो ईमानदारी से सिलेक्शन लो और पड़ोसी वाले विद्यार्थियों से भी प्रश्न पर नहीं पूछने, क्योंकि समय भी खराब होता है, हम उसका वेट भी करते रहते हैं। और कई बार होता है कि वो गलत बता देता है, जानबूझ, उसका आ रहा होता भी वो जानबूझ के गलत बता देता है, तो क्या करोगे फिर आप उसका। तो इसी गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल ईमानदारी से पेपर अटेंड करना है और खुद पर भरोसा रखते हुए पेपर अटेंड करना आपको, ठीक है। तो ये तो थी बिल्कुल जो बेसिक बातें पेपर अटेंड करने में, वो मार्कशीट भरने में, या परीक्षा पर जो एक दिन पूर्व है या परीक्षा के दौरान कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। एक बात ये भी है कि आप खुद पे विश्वास रखो। आपने इतनी लंबी अच्छी मेहनत करी है,
आपके जितने भी गुरुजन रहे हुए हैं जिन्होंने आपको तैयारी करवाई है, जैसे मेरे भूगोल के विद्यार्थी हैं, उनको बिल्कुल हमने बहुत एक लंबा समय दिया है, तो आपने भी काफ़ी अच्छा लंबे समय दे कर के अच्छी पढ़ाई करी है। तो आप बिल्कुल खुद पे विश्वास करो और आराम से जो आपने पढ़ा है उसको वहाँ पर अप्लाई करो। तनाव में नहीं रहना है, बार बार कह रहा हूँ, तनाव मुक्त होकर के पेपर देना है और बिल्कुल आराम से आप इस परीक्षा में सफल हो जाओगे। बिल्कुल मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपने अच्छी मेहनत करी है, अच्छी तैयारी की है, आपने बहुत एक लंबा समय देकर के इसको तैयारी करी है, तो आप बिल्कुल सफल हो गए इस परीक्षा में आराम से। बस ये है कि पढ़ाई तो करिए जो करिए इतने दिनों में, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक ये भी है कि जिनका पेपर फर्स्ट पेपर हो जाता है और सेकंड पेपर में 1-2 दिन का गैप होता है, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई छोड़ करके बैठ जाओ। जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या अंडरलाइन कर रखी है या कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें लिख रखी है, तो उनका बिल्कुल रिवीजन करो। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, अगर पूर्व पढ़ा हुआ रहता है, अगर चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें अगर लेटेस्ट पढ़ी हुई रहती है तो आराम से रिकॉल हो जाती है। तो ये भी हमारी परीक्षा में एक सिलेक्शन करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है ऐसी चीज़ों का, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से तैयारी करो और 1-2 दिन का जो समय है ये भी निकल जाएगा आराम से। बिल्कुल तनाव मुक्त रहना है। आप कुछ विद्यार्थियों को ऐसा भी लग रहा होगा कि सर पढ़ा हुआ मिक्सअप हो गया, चीज़ें याद नहीं है, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी बिल्कुल परीक्षा हॉल में। तो बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो आपको नेगेटिविटी देते हैं और जो पॉजिटिविटी देते हैं उनके पास में रहना है। अच्छी अपने यार दोस्तों से, जितने भी मित्र वगैरह हैं, उनसे भी हल्का फुल्का छोटा मोटा डिस्कस करते रहना है परीक्षा को लेकर के, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एकांत में बैठ जाते हैं और कुछ चीज़ अगर हमारे हावी हो जाती है तो हम फालतू में तनाव में चले जाते हैं, उस पर चिंतन मनन करने लग जाते हैं। थोड़ा खुशनुमा माहौल रखो, अब लास्ट का टाइम है, बिल्कुल तनाव मुक्त रखो, डरना नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। आपने इतनी अच्छी और अच्छी मेहनत करी है तो सकारात्मक परिणाम आपके पास रहेंगे। क्योंकि एक लाइन में आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, तो हर एक संकट का हल होगा। आपके जो संकट आ रहा है ना अभी नौकरी को लेकर के, ये संकट आपका इस परीक्षा में दूर हो जाएगा अगर आपका कर्म बिल्कुल सही है तो इस बात पे विश्वास रखते हुए बिल्कुल निडर होकर के और खुद पे विश्वास रखते हुए परीक्षा दीजिए। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का पेपर अच्छा हो और आपका अंतिम चयन हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी लोगों को, परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार शुभाशीष, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।